जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको वशीकरण के बारे में बताने वाला हूँ कि होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि जब दो व्यक्ति या फिर पति पत्नी हो या फिर प्रेमिका और प्रेमी हो या फिर कोई भी अपना सगा संबंधी हो, वो हमसे काफ़ी दूर चला जाता है। मतलब कि उसका मनमुटाव ऐसा हो जाता है कि वो हमारे आसपास तक नहीं फटकना चाहता। तो ऐसी स्थिति में जो वशीकरण प्रयोग है उसको करने के लिए उचित बताया गया है कि अगर आप उस प्रयोग को करेंगे तो वो उचित है। वैसे तो कुल मिलाकर के ये है कि वशीकरण होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको कि हम अपने पूर्ण रूप से नियंत्रण में लेना चाहते हों, कुछ ऐसा प्रयोग किया जाए, वही वशीकरण प्रयोग है। और ज़्यादातर देखा गया है कि वशीकरण प्रयोग के गलत फ़ायदे ही उठाने के लिए लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर गलत फ़ायदा उठाने के लिए आप वशीकरण का प्रयोग करते हैं तो वो एक निंदनीय कार्य है। आप ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों आता तो ये भी एक व्यभिचार की श्रेणी में है, लेकिन अगर फ़ायदे के लिए आप कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और एक परोपकार की दृष्टि से कर रहे हैं, तो वो उचित है। देखिए, पति पत्नी हैं और वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं। मान लिया किसी की पत्नी, किसी का पति एक दूसरे से अलग हो गए हैं। वो बिल्कुल भी एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, बात ही नहीं करना चाहते। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे के ऊपर करना उचित है। अपनी घर गृहस्थी को बचाने के लिए वो कार्य उचित है। तो इसी के संबंध में मैं ये आपको एक वशीकरण साबर मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और वास्तविकता में इस मंत्र का आश्चर्यजनक जो आपके सामने परिणाम आएंगे। और उस मंत्र का प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक एक करके आपको सभी के बारे में बताऊंगा। स्त्री वशीकरण भी बताऊंगा, पुरुष वशीकरण भी बताऊंगा, और किसी भी व्यक्ति को वशीकरण करने के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये 3 तरह के मंत्र मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अलग अलग वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको स्त्री वशीकरण के बारे में बताता हूं कि स्त्री वशीकरण का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए और उसका मंत्र क्या है। तो देखिए, जो भी ये मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं, ये शनिवार की रात्रि से आपको शुरू करना है, ठीक है। और जब करने से पहले आप बिल्कुल एकदम शुद्ध हो जाएं स्नान आदि करके, और एकांत कमरे का आपको चयन करना है, ठीक है। कमरा एकांत होना चाहिए और रात्रि में ही करें इसको। ज़्यादा नहीं, आप एक मिट्टी का सकोरा ले लें। मिट्टी का जो होता है, कई लोग नहीं समझ पाते हैं सकोरा क्या होता है। मिट्टी का एक कोई बर्तन ले लें, या फिर एक हवन कुंड जो होता है वो ले लें। वो दुकान पर भी मिल जाता है, पूजा पाठ की दुकान पर लोहे का होता है। या फिर ना भी हो तो अगर कच्ची ज़मीन है तो वहीं पर आप लगा सकते हैं। तो थोड़ी सी कंडों की आंच कर लें। कंडे मतलब कि उपले की आंच भी कर सकते हैं, कोयले की भी आंच कर सकते हैं, ठीक है। और उस पर थोड़ा सा लोबान ले लें। लोबान ले लें और लोबान को पढ़ते, मतलब कि मंत्र को पढ़ते हुए और लोबान की आपको धुनी देनी है। जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं, उस मंत्र को पढ़ते हुए लोबान की धुनी देनी है। जब मंत्र का बिल्कुल लास्ट हो जाए तो तब लोबान की धुनी आपको देनी है उस कंडों की आंच में। 144 बार आपको मंत्र को पढ़ना है और 144 बार ही आपको धुनी देनी है। मतलब कि थोड़ा सा चुटकी में ले लें, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ले लें चुटकी में, एक बार मंत्र पढ़ें और लोबान की आहुति उसमें कंडों की जो आंच रखी है उसमें दे दें।
ये आपको नियमित रूप से डेली आपको करना है और 21 दिन तक लगातार आपको करना है। ठीक है, 21 दिन में ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, कई लोग ये भी कहेंगे अब मुझसे कि जी सूर्य ग्रहण में कर सकते हैं, तो भाई सूर्य ग्रहण में भी कर सकते हो, लेकिन सूर्य ग्रहण में आपको लगातार करना है। जब से सूर्य ग्रहण पड़ना स्टार्ट हो और जब तक खत्म हो तब तक आपको लगातार इस मंत्र का जाप करते रहना है। ठीक है, और इसी तरीके से करना है जो मैंने विधि आपको बताई है। इसमें आपको एक घी का दीपक लगाना है और थोड़ा सा लोबान चाहिए जिससे आप आहुति देंगे, और कंडों की आँच चाहिए। बाकी मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र साबर मंत्र है और बहुत ही सटीक मंत्र है। अब साबर मंत्र जैसा है, जैसा मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ, वैसा का वैसा ही जपें। उसमें अपनी तरफ से कोई भी फेरबदल ना करें आप, बिल्कुल भी। ठीक है, तो मंत्र आपको वीडियो में ही मैं लिख करके दे दूंगा, वीडियो में ही आपको मंत्र मिल जाएगा। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन कई बार लोग वहां पर डिस्क्रिप्शन में नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो में ही आपको दे दूंगा। तो मंत्र इस प्रकार से है। कामुर देश कामाख्या देव, तहाँ बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी ने लगाई फुलवारी, फूल बीने लोना चमारी। जो इस फूल की सूंघे बांस, तिसका जीव हमारे पास। घर छोड़े आंगन छोड़े, लोक कुटुंब की लज्जा छोड़े। दुहाई लोना चमारी की, दुहाई धनंतर की छू। तो जब आप ये छू बोलेंगे तो उसके छू के साथ ही आपको थोड़ा सा लोबान जलते हुए कंडों के ऊपर डाल देना है। ठीक है, अब जब ये आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए, तो सिद्ध होने के बाद आपको इसका प्रयोग कैसे करना है। जब भी किसी भी स्त्री को वशीभूत करना है तो आपको क्या करना है, एक फूल ले लेना है बस। उस फूल पर 7 बार मंत्र पढ़ करके उसको अभिमंत्रित कर देना है। मतलब कि 7 बार मंत्र पढ़ के उस फूल पर फूंक मारना है, और वो फूल जो होगा, किसी भी तरह से अगर उस स्त्री को सूंघाया जाता है, किसी भी तरह से आप ये फूल उस स्त्री को सूंघा दें, तो वो फूल सूंघने के बाद आपके वशीभूत तुरंत हो जाएगी। और ये साबर मंत्र है। साबर मंत्रों का जो प्रयोग आप करेंगे तो इनका जो प्रभाव होता है वो बिल्कुल एकदम सटीक होता है और बहुत तेजी के साथ होता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मंत्र आपको मैंने दे दिया है, प्रयोग मैंने आपको बता दिया है, साधना कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब करना आपका काम है। ठीक है, इसमें माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हो। ठीक है, अगर प्राण प्रतिष्ठित माला, सिद्ध माला आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप से आप वहाँ से वो माला प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, उसकी जो राशि होगी वो आप जमा कर देना, उसके बाद माला आपको मिल जाएगी आपके एड्रेस पर ही। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।